कि अब आने वाले कितने और दिन और विपक्ष जो इस वक्त स्टैंड ले रहा है वो कितना जायज है। अशोक जी, शुरुआत आपसे कर रही हूं, 40 सेकंड्स आपके सर। जी देखिए, मैं तो समझता हूँ आगे वाले जो दिन हैं उसमें बहुत यहाँ पर अनिश्चितता रहेगी। और हमने देखा है जैसे अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया जाता है तो उसका क्या प्रभाव होने वाला है, हमने पूरे विश्व की अर्थस्थिति पर, अर्थव्यवस्था पर देख लिया है। भारत अपना करीब 85 से 87% तेल आयात करता है। हालांकि सरकार ने कहा है जो हमारे पास 73 दिन का स्ट्रेटेजिक रिजर्व है ऑयल का, परंतु जी, वो हमारे लिए जो एनर्जी सिक्योरिटी है अब वो एक बहुत स्ट्रेट महत्वपूर्ण सवाल, है। मुझे पता है आप पॉलिटिक्स में कभी भी हिस्सा नहीं लेते हैं, पॉलिटिकल बयानबाजी आप कभी नहीं करते हैं, लेकिन अशोक सज्जनहार साहब प्लीज दिल पर हाथ रखकर बताइए कि इस वक्त जो भारत का स्टैंड है वो कितना सही आपको दिखाई दे रहा है, और खामनेई को कंडोलेंस मैसेज ना देना उनके खत्म हो जाने पर, उनके मर जाने पर, कितना सही या गलत स्टैंड है। जी रुबिका, धन्यवाद। आपने बिल्कुल ठीक कहा। मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, ना ही पढ़ना चाहता हूँ। बहुत हमारे क्या कहें, धुरंधर नेता यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके पैनल में बैठे हैं, बड़े धुरंधर हैं, तो उनके सामने तो मैं वैसे कुछ नहीं कहना चाहूँगा। परंतु आपने कहा दिल पर हाथ रखकर कहिए, तो मैं दिल पर हाथ रखकर ये कह सकता हूँ जो हमारा स्टैंड बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सशक्त है। और अपने हितों को आगे ले जाने के लिए हम बिल्कुल एक ठोस नींव पर खड़े हैं। फाउंडेशन हमारा बहुत ठोस है। जिस प्रकार से हमारी बढ़ती चढ़ती हमारी प्रोफाइल है, हमारा क्लाउट है पूरी दुनिया में, उसी के अनुसार हम बड़ी रिस्पॉन्सिबली हाँ। काम कर रहे हैं। जिसके साथ भी हमने करना हो, ओके, ईरान के लिए भी वो हमने। विवेक जी कह रहे हैं दिल लेफ्ट साइड पर होता है, आपने गलत साइड पे हाथ रख दिया और सर। लेफ्ट में दिमाग नहीं होता है। आपने गलत साइड पे, हम लेफ्टिस्ट है ना, दिल वाले हैं। देखिए आप, हम दिल से बोलते हैं, जो सही है वो बोलते हैं। नहीं, एक देखिए आप तरफ मेरा हाथ, हाँ, देखिए आपने राइट विवेक साइड जी, पे हाथ रख दिया, दिल लेफ्ट नहीं साइड पे नहीं होता है नहीं, सर। यू आर इमेजिनिंग थिंग्स। आपने तो मेरा हाथ देखा ही नहीं है। इट इज नॉट विजिबल इन दिस पिक्चर। तो डोंट इमेजिन, नहीं नहीं नहीं, आई एम डोंट नॉट इमेजिन द रिवर्स। इमेजिनिंग। दिल पे बिल्कुल हाथ नहीं रख नहीं के नहीं दिल की बात करिए सर। दिल पे हाथ रख के कूटनीति मत करिए कि दैट विच इज नहीं नहीं पॉलिटिकली नहीं, करेक्ट। बिल्कुल ऑलराइट, इस मैं वीक वही एक स्टेटमेंट बड़ी देखिए। खबर, बेरूत में इजराइल का बहुत बड़ा हमला हुआ है, एक एयर स्ट्राइक हुई है। एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह का खुफिया जो प्रमुख है वो ढेर हो गया है। आईडीएफ ने मारे जाने की पुष्टि की है। एक और बड़ी खबर है, आईडीएफ ने कहा है कि हिजबुल्लाह का जो खुफिया तंत्र संभालने वाला चीफ था उसे ढेर कर दिया गया है। बहरहाल अब मैं इस मुद्दे पर आ रही हूं कि यहां जो राजनीति हो रही है वो कितनी सही कितनी गलत। शिवम, प्लीज मुझे ये बताइए कि आपने कंडोलेंस मैसेज क्यों नहीं दिया आपकी सरकार ने। देखिए, सबसे पहले तो मुझे आपका हंसता हुआ चेहरा देखकर, आनंद रंगनाथन जी का और इवन मेरे जो ऑपोजिशन में है उनका हंसता हुआ चेहरा देखकर बहुत अच्छा लगा। सारी दुनिया में मैं देख रहा हूँ कि कहीं पर एंकर्स आपका और दिल तमाम भी जो है राइट की तरफ जा रहा है भैया, दिल लेफ्ट की तरफ। भैया हाँ, ये लेफ्ट ही है। हाँ, अच्छा, हाँ लेफ्ट, बताइए। तो बड़ा अच्छा लगा देखकर। इवन हमारे ऑपोजिशन वाले हैं वो भी इतना हंसी खुशी हंस रहे हैं, तो कम से कम इस बात का तो धन्यवाद कर ही दीजिए कि देश बहुत ही सेफ हैंड्स में है। हमारा आकाश तीर से लेकर S-400 तक जो हमने एक सेफ्टी नेट तैयार किया है उसमें आपको चिंता करने की कतई आवश्यकता नहीं है। आपके हंसते हुए चेहरे बता रहे हैं। जहां तक बात मैं कहता हूं श्रद्धांजलि मैसेज देने की है या ट्वीट करने की है, इस देश की फॉरेन पॉलिसी 140 करोड़ लोगों के लिए है। हमारा सबसे पहला हित जो है 140 करोड़ लोग हैं, उनके लिए जो भी चीज़ें बेहतर और सही होगी इस देश की सरकार करेगी। हमें ना खास तौर पर अपीजमेंट करने के लिए अपने देश में अपनी फॉरेन पॉलिसी को टिल्ट करने की आवश्यकता है। जो हमारे इंटरेस्ट हैं हम उनको सेफगार्ड करके चलेंगे। और हम दुनिया के एक ऐसे देश हैं जो सबसे पहले और शुरुआत से ही आतंकवाद से लड़ता और ग्रसित होता हुआ आया है। मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं जो चीजें हुई हैं वो बिल्कुल ठीक है, सही दिशा में जा रही हैं। हमारे हित हैं, देश के हित पहले हैं, कोई तुष्टीकरण नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा। मेरा और एक सवाल और, रुबिका जी, मैं जब अभी आ रहा था, हम खुश हैं, बहुत अच्छी बात है, और मैं मानता हूं कि इस देश में डेमोक्रेटिकली हर किसी को जो है अपना प्रदर्शन विरोध करने की पूरा अधिकार है। लेकिन अभी आते हुए मेरे दिमाग में बस एक चीज आई कि अगर हमारा युद्ध ईरान से हो गया होता तो इस देश के जो 100 शहरों में लोग ये लगातार इस हाल में हैं और ऐसे ऐसे वीडियोस निकल कर आ रही हैं, ये किसके साथ खड़े होते? गलत बात है। पाकिस्तान से गलत जब, बात कर प्लीज रहे हैं। बीच में नहीं बोली, पाकिस्तान से जब गलत युद्ध बात हो है। रहा था
ये सड़कें खाली क्यों थी, ये लोग कहाँ थे? सब हिंदुस्तान के साथ। रुकिए ना, बीच में नहीं बोल। पाकिस्तान से जब युद्ध हो रहा था, ये सड़कें खाली क्यों थी, ये लोग कहाँ थे? प्लीज रुकिए ना, प्लीज। आप बोलिएगा, मैं मौका दूंगा। आप गलत बोल रहे हैं। ठीक है, आप मुझे कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हैं। लेट मी स्पीक बिना उसका नाम लिए। लड़ते नहीं ना, प्लीज। थैंक यू। आप मुझे एक चीज बताइए, कहां क्यों ये सड़कें खाली थी? कहां थे ये लोग जब जम्मू कश्मीर में हमारे लोगों को हिंदुओं खड़े थे प्राइम मिनिस्टर के साथ। सड़कें खाली। प्लीज आप रुबिका जी, आप इनको रोक दीजिए ना। लड़ते नहीं है ना भाई, मैं नहीं लड़ रहा सर, आप गलत बोल रहे हैं। अरे पूरी दुनिया लड़ रही है, हम प्यार से बात कर लेते हैं ना। नहीं, प्यार कहां का प्यार? हिंदुस्तान है, सेफ है भाई, चिंता मत करो। आप इनको रोक दीजिए। आप एक सेकंड को गद्दार बोलेंगे। मैंने कहा बोला गद्दार किसी को? आप बोल ही रहे हैं। मैंने कहा बोल? आप वही नैरेटिव बना रहे हैं। रुबिका जी प्लीज आप इनको रोक दीजिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। मैं एक लाइन बोल देता हूं। ठीक है, दो बोल देना, मुझे पूरा कर लेने दीजिए। मुझे पूरा कर लेने दीजिए। लंबा बोलेंगे सर, एक लाइन बोल लीजिए। सर, अगर ईरान से इस मुल्क का, भारत का, इंडिया का युद्ध हुआ होता, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, अपोजिशन की पार्टीज और इस देश का हर मुसलमान भारत के साथ खड़ा रहता, भारत के साथ, सेना के साथ खड़ा। अब बोल सकता हूं मैं? हाँ, मैंने मुसलमानों का नाम नहीं लिया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। अगर मैं सिर्फ यही सोच रहा था, और मुझे ट्विटर से लेकर हर जगह न्यूज़ 18 के दर्शकों और इस देश के 140 करोड़ लोगों से सिर्फ इतना जवाब चाहिए कि अगर हिंदुस्तान का ईरान से युद्ध हुआ होता तो ये जो पूरे देश में प्रदर्शन है, ये लोग किसके साथ होते? जब पाकिस्तान से हमारा युद्ध हो रहा था और पूरी ऑपोजिशन से लेकर तमाम ये लोग कहां थे? सड़कें खाली क्यों थी? जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, सीज़फायर के पहले सब आपके साथ थे। दिस इज रॉन्ग भाई। अभी आपने टाइम मांगा, मैंने दे दिया। प्लीज आप रुकिए ना भाई, मुझे क्या बोलना है ये मैं तय करूंगा। जब आपको जो बोलना होगा आप तय करिएगा। जब कश्मीर में हमारे लोगों को धर्म पूछकर मारा गया, तब सड़कें खाली क्यों थी? ये लोग कहां थे? इनको इतनी परेशानी क्यों नहीं थी? जब इस देश में 26/11 हुआ, सड़कें खाली क्यों थी? लोग सड़कों पर क्यों नहीं थे? इनको दर्द क्यों नहीं था? और इसी तरह के लोग बाहर क्यों नहीं थे? और जब फलस्तीन और गाजा पर इस तरह की स्थिति हुई तो ये लोग वहीं पर थे और आज भी ये लोग वहीं पर है। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मुझे किसी की ईमानदारी पर कोई शक नहीं है, लेकिन आज दुनिया उठाकर देख लीजिए। अभी एक देश के प्रमुख चैनल पर लीडर ऑफ ऑपोजिशन इजराइल का मैं बयान देख रहा था। ही सिंपली सेड, हमारे वी हैव 100 इश्यूज विद दिस करंट गवर्नमेंट एंड इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल, बट अभी हम इस देश की सेना के और देश के साथ हैं। कहां चले जाते हैं ये लोग और क्यों? बोला था तो मेरे देश का इंटरेस्ट प्रायोरिटी रखिए ना भाई। बिल्कुल था सर। लोग खड़े होकर इस देश में कह रहे हैं खामनेई मेरा था, कोई कह रहे पिता था, कोई कह रहे माता था। मैं सबका सम्मान करता हूं, लेकिन ये देश भी कुछ लगता होगा आपका कि नहीं लगता भाई? कुछ सवाल पूछे ना, कुछ सवाल आपने पूछे ना। मैं आपको शिवम त्यागी एक बात बता देती हूँ, इस देश का मुसलमान जब भारत पर आएगी ना तो सबसे पहले खड़ा होगा और सबसे नहीं ये लोग जो हैं वो कौन लोग हैं? खामनेई के सपोर्ट में जो आ रहे हैं वो बड़े लेवल पर शिया मुसलमान हैं, शिया मुसलमान हैं। नहीं, राहुल गांधी शिया मुसलमान नहीं है। मैं कह रही हूँ वो जो सड़कों पर उतर आ रहे हैं वो मुसलमान ही है, वो शिया मुसलमान है और वो इनको अपना मुअज्जम रहबर मानते हैं, मतलब सुप्रीम लीडर मानते हैं। और पहलगाम में जब हुआ था तब कश्मीर का युवा, चाहे वो मुसलमान हो, शिया के सुन्नी, वो बाहर निकला था। डोंट से दिस, मैं वहां पर मौजूद थी। मैंने किसी का नाम नहीं लिया। शिवम, जो फैक्ट है वो फैक्ट है, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। नहीं बिल्कुल हो, मैं क्या कह रहा हूं, आपके लिए जो फैक्ट है बिल्कुल रहे, मेरे लिए भी वही फैक्ट है, लेकिन ये देश अपने लिए तय करेगा, इसमें कहीं कोई दो देश का मुसलमान किसी पार्टी को पसंद ना पसंद कर सकता है। मैंने मुसलमान कहा ही नहीं, क्योंकि आप इशारा उस तरफ कर रहे हैं ना। अरे इशारा क्या होता है भाई? मेरे पास जबान है, मैं जो सीधा बोलना होगा मैं सीधा बोलूंगा। बेवकूफ कोई नहीं, बिल्कुल नहीं बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप राहुल गांधी मुसलमान नहीं है, प्रियंका गांधी मुसलमान नहीं है, पूरी कांग्रेस मुसलमान नहीं है, पवन खेड़ा मुसलमान नहीं है, अखिलेश यादव मुसलमान नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो आप कहिए ना, बिल्कुल नहीं है ये मुसलमान, प्रोटेस्ट कर ही नहीं रहे। बिल्कुल नहीं है मुसलमान। कांग्रेस इस देश का लीडर ऑफ ऑपोजिशन बैठकर कहता है कि राफेल गिरा दिए, वो मुसलमान है क्या? नहीं कर रही है, वो मुसलमान है क्या? प्रोटेस्ट कांग्रेस नहीं कर रही है। कश्मीर में कांग्रेस प्रोटेस्ट कर रही है। बिल्कुल नहीं कर रहा। आप अगर कहेंगे, नहीं बिल्कुल नहीं, आप अगर कहेंगे कि मुझे मुसलमान और हिंदू में राहुल गांधी और अब्दुल कलाम में से चुनना पड़ेगा, मैं अब्दुल कलाम को चुनूंगा भाई। ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, लेकिन मैं मेरा कहना सिर्फ उस आदमी के लिए जो मेरे देश में लड़ाई में रहते हुए कहता था कि हमारे राफेल गिरा दिए। मेरा मानना उस आदमी से सवाल है मेरा, जो यहाँ पर खड़े होकर भाषण दे रहे हैं। बोलिए, क्योंकि फिर उसके बाद मैंने मुस्लिम कहा नहीं, आपने कहा। मैं आपसे नहीं, मैं नहीं, आप जिस तरफ, आप अगर राहुल गांधी कह देते, आप मेरी जो भी तरफ कश्मीर में राहुल गांधी मेरी एक ही नहीं, बिल्कुल नहीं खा रहा हूँ, मेरी एक ही तरफ है भाई। मैं एक बात जो इस देश के साथ है मेरी वही तरफ है, दूसरी कोई तरफ नहीं। और मैंने किसी धर्म का नाम लिया नहीं, बहुत सी बात है। जो इस देश के साथ है उसके साथ हम भी खड़े हैं, लेकिन आप ब्लैंकेट बैन लगाएंगे, आप सबको एक जैसा पेंट नहीं लगाया। ऑलराइट, अब मैं आगे बढ़ रही हूँ।